दोस्तों, मनुष्य की ज़िंदगी में जल के बाद कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह मृत्यु है। साधु हो या राजा हो, जिस किसी ने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। ऐसे में जो लोग ये समझते हैं वो मृत्यु के बाद मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी तो पुण्य कर्म कर लेते हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो अगर मृतक के परिवार वालों द्वारा विधि पूर्वक किए जाएं तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम संस्कार के समय की जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के सिर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में शव के सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व बताया गया है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लकी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से गरुड़ पुराण के धर्म कांड में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों से जुड़ी बहुत सी मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में सबके कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न धार्मिक तथ्यों का भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय ही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय सबको मुख्य अग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर 1 लोटा घी डालकर सबके सिर पर भी डाला जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगली ढाह के समय सबका सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए उसे अच्छे से अग्नि में ब्लास्ट करने के उद्देश्य से ही सबकी खोपड़ी पर ये घी डाला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सबके कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार यदि खोपड़ी अग्नि के पश्चात अजली रह जाती है तब मृतक के अगले जन्म में उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और वह अविकसित ही रह जाता है। इसके अलावा एक धारणा यह भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म में मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए शहीद के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में ढील नहीं दी जाती। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के अंतिम संस्कार को लेकर भी अलग अलग मान्यताओं का वर्णन मिलता है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर यह वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी मान्यता है जिसका पालन करने हेतु मनुष्य की मृत्यु के उपरांत सबके कपाल के सिर पर डंडे से ये प्रहार किए जाते हैं। मित्रों, प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में वर्णित है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान देने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मारंध्र पंचतत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्ता दी गई है। इसके अतिरिक्त आपने यह सुना होगा कि कुछ अघोरी और तांत्रिक कपाल का उपयोग करके अपनी तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। यदि ऐसा उनके प्रियजन के कपाल के साथ हो जाए तो मृत्यु के बाद मृतक के लिए मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया असंभव हो जाएगी। इस कारण भी कपाल क्रिया करना आवश्यक हो जाता है। कपाल क्रिया को समझने के लिए हमें शरीर और उसमें मौजूद 7 चक्रों से जुड़ी पहलुओं को जानना भी आवश्यक है, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र शामिल हैं। इनमें से सहस्त्रार चक्र को कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ माना जा सकता है।
सहस्त्रार अर्थात मस्तिष्क का मध्य भाग। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जहाँ चोटी रखी जाती है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंद में शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सीढ़ियों से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्र को जागृत करने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है। मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। शरीर की संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह मिलता है। इसे ही मोक्ष का द्वार माना गया है। वास्तव में धर्मशास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब हमारी आत्मा उसी चक्र से शरीर को छूती है जिस चक्र के आसपास हमारे संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ है। शास्त्र से आत्मा के विकास को मोक्ष प्राप्ति माना गया है। शास्त्रों से जब आत्मा निकलती है तो वह कभी कभार सिर को फोड़कर निकलती है। और दोस्तों, यह भी जरूरी नहीं कि सातवें चक्र को जागृत करने वाले हर व्यक्ति की आत्मा मस्तिष्क को फोड़कर ही बाहर निकले, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के दौरान अपने आप मस्तिष्क फट जाए तो मतलब साफ है कि ये साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं होगा और वे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं। तो मित्रों, हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी यह मान्यताएं और विधि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है। चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास रखते हो या नहीं, यह मान्यता या अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरने तक आपसे जुड़ी हुई हैं और इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी इसी तरह की और भी अनूठी जानकारियों से अवगत होते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल लकी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी। साथ ही इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।